हेलो कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 अप्रैल की लव लाइफ एंड आपके रिलेशनशिप की रीडिंग लेके आई हूँ, जो कि एस्ट्रो प्लस टैरो के ऊपर आधार रहेगी। ठीक है, और ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। सबके साथ मैच हो जाए जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और पार्शली भी रह सकती है, तो आप स्किप कर सकते हैं। अन्यथा आपको जो भी यहाँ से एडवाइस मिले, गाइडेंस मिले, आप उसे अपने रिलेशनशिप में अप्लाई कर सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं, सबसे पहले फीलिंग्स के कार्ड चेक करेंगे कर्क राशि। ठीक है, जब भी कार्ड शफल्स होते हैं तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अपने मन में प्रश्न किया कीजिए, आपको आपके उत्तर अवश्य मिलेंगे। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से कैंसेरियंस है, कर्क राशि है, तो देख सकते हैं आप इस वीडियो को। ओके, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। रीडिंग का किसी भी धर्म, जाति, लिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। ओके, ये मैसेजेस एंड गाइडेंस के लिए होते हैं। कन्फेशन, कांस्टेंट, कोई पास्ट में आपके यहाँ ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, जिसने आपको बहुत आहत किया है। यस, यहाँ पे द एंड वाली सिचुएशन की मतलब इतने सपोर्टिव पार्टनर कि आसपास के लोग देखकर हैरान रह जाते कि इतने कम समय में या फिर बिना कुछ ज्यादा बोले, एक्सप्लेन किए, इतना सपोर्टिव। ठीक है, वहीं पे दूसरा मैसेज यहाँ पर ये आ रहा है कि एक रिश्ते ने, एक पार्टनर ने आपको तोड़कर रख दिया, वहीं पे एक दूसरा पर्सन आया या आई जो आपके साथ एक सपोर्टिव लीडर की तरह खड़ी है। ओके, पास्ट में तीसरा मैसेज है यहाँ पर, पास्ट में एक ब्रेकअप या सेपरेशन हुआ है। ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप लोगों ने रास्ते अलग किए थे, लेकिन अब कौन सी बातें ज्यादा खल रही है, आपको याद आ रही है वो प्रॉमिसेस, वो कमिटमेंट्स, कि कौन सा प्रॉमिस, कौन सा कमिटमेंट। और ये रिलेशनशिप शॉर्ट टाइम का नहीं दिख रहा है मेरे को, कमिटेड रिलेशनशिप है ये। मैरिड भी हो सकते हैं, लेकिन कमिटेड रिलेशनशिप दिख रहा है, मीन्स एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप दिख रहा है कैंसेरियंस, कि 7-8 साल, 5-6 साल आपके रिश्ते को हो चुके हैं। 5-6 साल मतलब तकरीबन 4 साल, 5 साल से ऊपर हो चुका है। ठीक है, तो आई एम ऑलवेज विद इन योर डिफिकल्ट टाइम, इस तरीके की बातें कहना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, इस तरीके की, कि कभी तो इतना ज्यादा प्यार उमड़ उमड़ कर फीलिंग्स में, बातों में आना कि लाइक 7वें आसमान पर है प्यार, आउट ऑफ द वर्ल्ड बातें हो रही है। और वहीं पे दूसरी जगह 2 नेगेटिव कार्ड्स। ठीक है, कि क्या, डाउट डाउट किस चीज का, रिश्ते के ऊपर शक करने की प्रवृत्ति। ठीक है, इतना लेट क्यों हुआ मैसेज करने में, कहाँ थे अब तक, अभी तक तो ऑनलाइन थे, तो मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं किया, ये चीजें हैं। ठीक है, कोई अपना चुप्पी यहाँ तोड़ सकता है या तोड़ सकती है कर्क राशि, कि इस आपके जो डिस्टेंस का मेन कारण क्या है, अगर आपको ही अभी तक नहीं पता था, तो इस दौरान आपको पता चलेगा कि मतलब कि कहीं ना कहीं जेलेसी फील करते हैं ये। ठीक है, इवन अगर आपकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है ना, कि आप किसी और के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है, दोस्त की तरह किसी से बात कर रहे हैं, वहां पर भी इन्हें जेलस होता है कि आपकी लोग इतनी तरफदारी क्यों करते हैं, आपसे लोग इतने अट्रैक्ट क्यों होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं यहाँ पर, शक करना, हर चीज में बातें पूछना। ओके, ये ना मतलब थोड़ा सा तो सही लगता है कि पता चलता है कि हाँ, इसे हमारे रिश्ते की फिक्र है, मेरी फिक्र है, लेकिन जब ये हद से ज्यादा बढ़ जाता है, क्या होता है कि वो चीज ना घुटन बन जाती है रिश्ते में। कैरिज्मा, सरप्राइजली यहाँ पर एक लव प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है, कोई सरप्राइजली मतलब अचानक से आके आपको प्रपोज कर दे, कोई आपको रिंग पहना दे। ठीक है, रोमांटिक सरप्राइजेस आर ऑन द हॉरिजन, बी ओपन टू देम, लव फ्लोज टू यू, यू रेडिएट कैरिज्मा एंड चार्म। जैसे कि वैसे तो कर्क राशि वालों का चार्म, उनका कैरिज्मा हमेशा ही बना हुआ होता है, लेकिन कुछ कुछ टाइम आते हैं, जैसे कि मैंने अभी एक जोडियक साइन में भी बोला था, याद नहीं आ रहा है कौन से जोडियक साइन में, कि जो भी इवेंट्स यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं, जिन भी सिचुएशन को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है, डेट ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन इन जिस डेट की ये रीडिंग बनाई जा रही है ना, उस दौरान ये चीजें पीक पर रहेंगी। ठीक है, शेडो ऑरिकल कार्ड से देखते हैं, द रियूनियन विद योर ट्विन फ्लेम इज अ डिस्टाइन्ड इवेंट, कि इस दौरान आप किसी ना किसी ऐसे पर्सन से मिल रहे हैं, ओके, जो ऑलरेडी ही लाइक आपको मिलकर लगेगा, या मतलब किसी गलत में चले गए थे, तो कि यही मेरा ट्विन फ्लेम है, यही मेरी ट्विन फ्लेम है।
ठीक है, कि कोई एक यहाँ पर ऐसा कनेक्शन जो बार बार तोड़ता है, बार बार जुड़ता है, बार बार टूटता है, बार बार जुड़ता है। शेडिंग इल्यूजन्स। सबसे पहले तो अवेयरनेस की जरूरत है, सबसे पहले रिश्ते में अवेयरनेस की जरूरत है, और देन किस चीज की जरूरत है? एक्सेप्टेंस की। ओके, रियलिटी, ऑनेस्टी एंड सेल्फ लव। कंट्रोल इश्यूज, यही रिलीज करना है, कंट्रोल इश्यूज। ठीक है, कि मैं ही हूं जो हूं इस रिश्ते में। ठीक है, हो सकता है कि अपना प्रभुत्व इतना मतलब डायरेक्टली बोलकर नहीं, जैसे मैंने बोला मैं ही हूं सब कुछ, मेरी ही बात सबसे ऊपर है, जो मैंने कह दिया वही है, ठीक है, मैं जो कह रहा हूं वही सही है, इस तरीके की बातें ना हो। लेकिन जो भी बातें कही जा रही है ना, वहां पर ना स्वामित्व का, वहां पे ना प्रभुत्व का रोल बहुत ज्यादा है। कि एक होता है ना कि एक हम्बली, एक पोलाइटली, प्रेम से अपनी बात को रखना, सामने वाला अपनी हाँ ना पसंद ना पसंद जिक्र करेगा, करेगी, लेकिन यहाँ पे कह दिया तो कह दिया भाई, इस तरीके वाली चीजें दिख रही हैं। तो डेस्टिनी का कार्ड दिखा रहा है, वेडिंग का कार्ड दिखा रहा है, सेलिब्रेट का कार्ड दिखा रहा है कि ये ना चीजें पास्ट में हुई हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग इशू रहा है। ओके, और जो कि कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग वर्सेस यहाँ पे डाउट का दौर चला है। ओके, और ये चीज कहीं ना कहीं इस वजह से भी है, कुछ ट्रॉमाज है, कुछ पास्ट के ट्रॉमाज है, किसी रिलेशनशिप की छाप तो यहाँ पड़ती है आपके रिश्ते में, जिस वजह से ये है। कोई सीक्रेटली आप को यहाँ मुझे बहुत लंबे समय से एडमायर करता हुआ दिख रहा है, कर्क राशि। यस, इमोशनल सेंसिटिविटी प्लस अटैचमेंट और इनर हीलिंग का फेस है ये। आप ना इस समय चीजों को बहुत गहराई से फील करेंगे, छोटी छोटी बातें भी दिल को छू जाएंगी, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। अब देखते हैं आपके तरफ से कार्ड। जैसे कि कोई कुछ ज्यादा पूछ रहा है या पूछ रही है, आपको लगेगा शक कर रहे हो क्या मुझ पे? ठीक है, यकीन नहीं है क्या मुझ पे? फियर ऑफ लूजिंग पावर एंड फॉल्स सिक्योरिटी लीड्स टू वल्नरेबिलिटी। कि यहाँ पर किस चीज का कहते हैं ना, झूठी शानो शौकत, ठीक है ना, दिखावे का रुतबा। ओके, कि सिर्फ कंट्रोलिंग इश्यूज को दिखाया जा रहा है। कुछ लोगों को मैंने देखा है बाहर दिखाते हैं कि देखो मेरा पार्टनर मेरी सारी बात सुनता है, मेरी सारी बात सुनती है, मेरा रोल ही यहाँ पर मेन है। और इस दिखावे दिखावे के चक्कर में ना, इस दिखावे दिखावे के चक्कर में इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। पहले कार्ड्स निकाल लूं मैं, उसके बाद बताती हूँ आपको। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि जैसे कि मान लो कि पब्लिक में 4 लोगों के साथ बैठ के आप और आपके पार्टनर भी शामिल है, कुछ आपके दोस्त है, कुछ उनके दोस्त है, या फिर आपके घर वाले हैं, उनके घर वाले हैं, ठीक है ना, और कोई बात कही, ठीक है, अनसुना कर दिया, या थोड़ी बातें सुनी, थोड़ी बातें नहीं सुनी, तो मैंने जब ऐसा कहा है तुम क्यों नहीं कर रहे हो, जिसे कहते हैं ना कि पब्लिक में गुडी गुडी इमेज दिखाना, लेकिन इतना है नहीं। ठीक है, फिर एकदम से कुछ ऐसा हुआ तो वहां पर ही कंट्रोलिंग इशू आ गया कि लाइक तुमने मेरी बात को उनके सामने अनसुना कर दिया, अनदेखा कर दिया, तुमने मना कर दिया, उनके सामने हाँ बोल देते तो कुछ हो जाता क्या, इस तरीके की चीजें, कि एक मैनिटी बना के रखने के लिए। अब यहाँ पे मैंने मैन वर्ड का यूज किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ किसी आदमी को यहाँ पे इशारा करके बोल रही हूँ, ठीक है, मेल फीमेल दोनों। मैनिटी को यहाँ पर शो करना कि मेरी बात ही आखिरी बात है, जिसे कहते हैं ईगो हर्ट हो जाना, कि उसने तेरे को ऐसे बोल दिया, ठीक है, तुम तो सर्कल में ऐसे रहते थे, वैसे रहते थे, आज एक लड़के के सामने, आज एक लड़की के सामने ये इमेज रह गई है तुम्हारी, ये तो तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनता, बिल्कुल नहीं सुनती, हमारे वाले ऐसे होते तो पता नहीं हम क्या कर जाते। तो इन सब चीजों में ना पड़े भाई, बिल्कुल ना पड़े, वो अपने घर चले जाएंगे, रिश्ता आपका खराब होगा। ठीक है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे नए कनेक्शन को दिखा रहा है। दी एंड हो गए थे यहाँ पर कुछ रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ फिर से किसी रियूनियन की तैयारी हो रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रियूनियन का कार्ड आया है कि रिश्ते में स्ट्रेंथ तो है, वही कहीं ना कहीं मेरा भाग्य है, वही कहीं ना कहीं मेरी डेस्टिनी है। ठीक है, क्यों हो रहा है? स्ट्रेंथ पे फोकस किया गया, मजबूतियों पे फोकस किया गया, पॉजिटिविटी पे फोकस किया गया, बजाय वीकनेस पे फोकस करने के। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे दिखा रहा है कि हीलिंग की है, ओके, पास्ट में हीलिंग की है,
ठीक है। और ये प्रेजेंट में सिचुएशन है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हीलिंग कर रहे हैं, एक हीलिंग वाली वाइब्रेशन से आपके अंदर कर्क राशि, कोई माने या ना माने, आपके ऑरा का प्रभाव, आपने जो भी यहाँ पे किए उसका प्रभाव दिख रहा है, असर दिख रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा मी टाइम भी यहाँ पे आप ले रहे हैं, थोड़ा सा मी टाइम भी ले रहे हैं, चीजों को पॉज ले रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव तरीके से। किस तरीके से कि कुछ अच्छा सोचना है आपने, मतलब सोच विचार तो कर रहे हैं लेकिन नेगेटिव थिंकिंग के साथ नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। इनर हीलिंग, इनर हीलिंग का कार्ड है ये कि सेंसिटिविटी, और ये जरूरी नहीं है कि ब्रेकअप और नो कांटेक्ट में होता है, इनर हीलिंग एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप में भी होता है, ठीक है ना। कभी कभी थोड़ा सा प्राइवेसी को सामने रखना, थोड़ा सा मी टाइम में रहना, ठीक है, जिससे और बेहतरी की तरफ बढ़ा जाए, और बेहतर कैसे किया जा सकता है, कुछ प्लानिंग्स करना फ्यूचर की, कि एक होता है कि पार्टनर के साथ फ्यूचर को डिस्कस कर रहे हैं, एक होता है कि खुद से भी कुछ सोचा फिर एक तर्क के साथ उसके सामने रखा। तो छोटी छोटी बातें भी दिल को छू जाएंगे, जैसे कि मैंने कहा किसी की बातें बहुत पसंद आना, ठीक है, किसी ने आपको बोल दिया, जैसे कि मैंने कहा कि लव फ्लोज टू यू, यू रेडिएट कैरिज्मा एंड चार्म, आपकी प्यारी प्यारी बातें, आपकी अट्रैक्टिव बातें, ठीक है, आपका ड्रेसअप, आपका आउटलुक, ओके, ना केवल आपका आउटलुक, फैसिनेटेड होना आपकी स्माइल से, आपके चार्म से, आपकी मौजूदगी से, ठीक है। यहाँ पर ये भी चीजें हैं कि कोई आपको पसंद कर रहा है, कर रही है। कुछ रिश्तों में आपको बहुत अपनापन महसूस होगा कर्क राशि, और कुछ में यह एहसास भी हो सकता है कि आप उतना वैल्यूड नहीं फील कर रहे हैं जितना डिजर्व करते हैं। तो ये फेस कहीं ना कहीं आपको सिखाएगा प्यार देना खूबसूरत है लेकिन खुद को खो देना नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्ड है कहीं ना कहीं एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ न्यू स्टार्ट को दिखा रहा है, फ्रेश स्टार्ट को दिखा रहा है, बहुत सारी चीजों में क्लैरिटी आना दिखा रहा है, ठीक है। इमोशनल सेंसिटिविटी लेकिन क्लैरिटी के साथ, अटैचमेंट लेकिन क्लैरिटी के साथ, ओके, चीजों को और अच्छे से देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई टॉपिक छिड़ सकता है, किसी टॉपिक को लेकर बात स्टार्ट कर सकते हैं आप। बिल्कुल, मतलब जिसे कहते हैं ना ब्रोकन हार्ट की एनर्जी, लेकिन फिर भी खुद से अप्रोच करना। दोनों ही कार्ड हीलिंग के है, और हीलिंग की पावर ही आपको इनर स्ट्रेंथ दे रही है कि आप हर जगह मौजूद हो पा रहे हैं, किसी चीज पे उसका प्रभाव नहीं पड़ने दे रहे हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। पार्टनर की तरफ से देखते हैं क्या चल रहा है। फिर से एस ऑफ स्वॉर्ड्स, मैजिशियन, अब तक कंट्रोल कर रहे थे लेकिन अब बयां करना चाहते हैं, यस। नाइन ऑफ कप्स, बताएंगे ये खुल के भाई, आप ही इनकी क्या कहते हैं दिली तमन्ना है, ठीक है, आप ही इनके सब कुछ हो, ओके। और नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन जिनमें चल रहा है ना, स्पेशली मैरिड लाइफ में, ओके, इनको पता है कि आप इनको कहीं नहीं छोड़ के जा सकते, आपको इनका ही होना है। इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, मेहनत कर रहे हैं, बहुत कुछ है इनके पास, ठीक है, लेकिन एक अच्छे पार्टनर की, एक बहुत ही चार्मिंग पर्सन की कमी थी इनके लाइफ में, ओके। कोई फुलफिल्ड पर्सन, इमोशनली फुलफिल्ड पर्सन आपकी तरफ आता हुआ मेरे को दिखाई दे रहा है। इनकी खुद की एनर्जी भी बहुत ही ज्यादा कैरिस्मेटिक है, यस, बहुत चार्मिंग है, लेकिन थोड़ा सा इनमें कंट्रोल इश्यूज है, यस। पावरफुल है ये पर्सन, पावरफुल है, थोड़ा इमोशंस को इसलिए रखने से थोड़ा हिचकते हैं, डर नहीं हिचकते हैं, ठीक है, कि मेरी इमेज डाउन हो जाएगी, मेरी इंसल्ट हो जाएगी। होता है जो पद में ऊंचे होते हैं ना, या जिन्हें कभी प्यार नहीं हुआ होता, जो प्यारी प्यारी बातें नहीं करना जानते लेकिन उनके अंदर बहुत प्यार होता है, वो थोड़ा हिचकते हैं कि हंसेगा तो नहीं, हंसेगी तो नहीं, अगर मैं अपने अच्छी तरीके से शब्दों को बयान नहीं कर पाया तो। मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पे दिखा रही है, पावरफुल पर्सन को फिर से अगेन कहूंगी। नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन चल रहा है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं खुद को, यस। किसी पुराने दोस्त का आपकी तरफ प्रपोजल आना,
ओके किसी एक्स की यहाँ पे एक्स को आपकी बहुत याद आ रही है, आप आज किसी और के साथ है लेकिन कल जब इनके साथ थे उन पलों को ये याद कर रहे हैं, ठीक है, और फिर से आपके साथ होने की इच्छा व्यक्त करना मन ही मन, इमोशंस ऐसे ही है इनके। तो अपनी फीलिंग्स को सप्रेस ना करें, पहली बात तो मैं यही कहूंगी, लेकिन ओवर रिएक्ट भी ना करें। अगर इनसिक्योरिटी आ रही है जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके यहाँ पर 8 ऑफ कप्स में दिखाई दे रहा है, इनसिक्योरिटी आ रही है तो क्वाइटली सफर करने की बजाय शेयर करें। बेशक छोटे छोटे एक्शंस के द्वारा, पेज ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है। इमोशनल एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा रियलिस्टिक बनाने की जरूरत है। कर्क राशि, इमोशनल एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा रियलिस्टिक बनाने की जरूरत है दोनों को। खुद को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना है जितना आप दूसरों को इंपॉर्टेंस देते हैं। यस, इनके लाइफ में भी आप इंपॉर्टेंट हो लेकिन ये इतना नहीं दिखाते जितना आप दिखा देते हो शायद। 116 साइन है यहाँ पे लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो पाइसेस। 9 डेट भी इंपॉर्टेंट है। लव मैसेजेस देख लेते हैं हम यहाँ पर, कैंसेरियंस, एंड देन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स के द्वारा। इट इज डार्क विदाउट यू, इट हर्ट सो मच, यू आर राइट। आपकी बहुत सारी बातें इनको लग रहा है अब। प्लीज डू व्हाट बेस्ट, प्लीज डू व्हाट इज बेस्ट फॉर योर हार्ट। एक बहुत ही स्वीट यहाँ पर जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही क्वाइट चीजें, मैसेजेस, इमोशंस कि जो तुम्हें सही लगता है, जो तुम्हारे दिल को अच्छा लगता है तुम वही करो। ओके कोई फोर्स नहीं, कोई फिक्स ना करना। यहाँ पर थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना गिव अप एनर्जी कह लो, गिव अप से भी ज्यादा मुझे यहाँ पे लग रहा है लेट गो करना, कहीं ना कहीं रिलीज करना। कंट्रोल इश्यूज जैसे कि मैंने कहा बहुत हावी पड़े हैं पास्ट में, लेकिन अब कहीं ना कहीं चीजों को समझ रहे हैं। 1 से 15 अप्रैल के बीच में समझदारी वाली चीजें देखने को मिलेंगी बहुत ज्यादा। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में अगर आप अपने करियर को लेकर इनसे कोई बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है फाइनेंस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, ये अगर आपको रोकते थे, टोकते थे, समय ना देने की शिकायतें करते थे, अब वो चीज़ कहीं नहीं है। अंदर चल रहा होगा लेकिन ऊपर से कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। ठीक है, तो अटैचमेंट वर्सेस रीअश्योरेंस का टाइम पीरियड है एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वालों के लिए। आप पार्टनर के और करीब आना चाहेंगे, इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ेगी, केयर और अफेक्शन भी दिखेगा, लेकिन थोड़ी इनसिक्योरिटी, क्या ये मुझे उतना ही चाहते हैं जैसी फीलिंग्स का आना। तो कुछ कपल्स के बीच यह सिचुएशन हो सकती है, प्यार है लेकिन रीअश्योरेंस की ज़रूरत बार बार महसूस हो रही है। तो अगर आप हर बात पर कंफर्मेशन ढूंढेंगे तो खुद ही इमोशनली एग्जॉस्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर ट्रस्ट बिल्ड करेंगे तो रिलेशनशिप स्टेबल फील होगा। मैरिड लाइफ की बात करते हैं, यह समय इमोशनल नीड्स और डेली रूटीन का बैलेंस मांगता है। आप चाहते हैं कि पार्टनर आपको समझे, लेकिन सामने वाला या सामने वाली प्रैक्टिकल या बिजी हो सकता है। ओके, इससे इमोशनल गैप फील हो सकता है आपको। तो कुछ सिचुएशन में पहले जैसा कनेक्शन नहीं रहा या अटेंशन की कमी महसूस होना। तो यहाँ प्रॉब्लम प्यार की नहीं है, एक्सप्रेशन की है। तो थोड़ा सा ओपन होकर बात करना, सामने वाले को गाइड करना कि आपको क्या चाहिए, मैरिज को बेहतर बना सकता है। नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन की बात कर लेते हैं। इमोशनल मेमोरी बेस्ड है, ठीक है, ज़्यादातर मेमोरीज में खोए रहना, मेमोरीज को याद दिलाना बातों में। ओके, आप या सामने वाला पास्ट को डीपली फील कर रहे हैं। सॉन्ग्स, जगहें जहाँ मिले हैं आप, अगर बातों में जिक्र किया है, ठीक है, मिलना जुलना, मेमोरी, सॉन्ग्स सब ट्रिगर हो सकते हैं इस टाइम पे। तो इनडायरेक्ट कनेक्शन बन रहा है यहाँ पर, कहीं ना कहीं वाइब्रेशंस में बहुत फील करना, एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन फील करना, कनेक्शन फील करना। तो यह कनेक्शन अभी भी दिल में है लेकिन हर्ट भी उतना ही स्ट्रांग है। तो अगर रिकनेक्ट होता है कैंसेरियंस तो पहले हीलिंग ज़रूरी होगी, वरना वही पैटर्न रिपीट होगा। तो आप दिल से प्यार करते हैं कैंसेरियंस, ये सभी को पता है, लेकिन इस समय आपको महसूस करना होगा, समझना होगा कि प्यार में सिर्फ देना ही नहीं, खुद को भी संभालना ज़रूरी होता है। आउटकम,
मटेरियल हार्वेस्ट, अपने काम पे फिर से 9, यहाँ पर 9, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं जैसे कि मुझे दिख रहा है कि रिलेशनशिप में फुलफिलमेंट, सेल्फ वर्थ दोनों को समझ आना ज़रूरी है। आइसोलेटेड एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, सॉलिट्यूड में बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान इकट्ठा करना, एनालाइज करना, ऑब्जर्व करना, ओके, क्या बेस्ट है क्या नहीं है, ये सब चीज़ें, कन्फेशंस करना, ओके, कि मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है, इसलिए है। मटेरियल हार्वेस्ट का कार्ड ये भी बता रहा है कि अपने काम को छोड़कर, ठीक है ना, सारा ध्यान उसको स्टॉक करने में, सर्च करने में, पीछा करने में लगा देना। तो वो चीज़ों से हटकर फुलफिलमेंट कैसे की जाए पॉजिटिविटी के साथ, कि कंट्रोल इशू नहीं, कि किसी को माइंड को कंट्रोल नहीं करना है हमने, कि उस जान पूछ के चुप हो जाए जिससे कि मैं ना भागूं, वही मेरे पीछे भागे, कि परेशान हो जाए कि ये हो क्या गया इसे, अभी तो ठीक था, अभी तो ठीक थी, ठीक है ना। जान पूछ के अपने आप को चुप रख लेना, ये गलत है। कि डार्क है लाइफ उनकी आपके बिना, लेकिन फिर भी क्या, प्लीज डू व्हाट इज बेस्ट फॉर योर हार्ट। एक मैनुपुलेट करना, फिर कर दिया, तुमने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, ये चीजें कि छोड़ी तो जा रही हैं चीजें, लेकिन वहां पे मैनिपुलेशन है। टाइम प्रिडिक्शन कार्ड से देखते हैं, तभी मैंने कहा कि प्यार में सिर्फ देना ही नहीं, खुद को भी संभालना जरूरी होता है। मटेरियल हार्वेस्ट, ठीक है। किसी किसी के लिए ये है कि देखिए, प्यार से, पैसे से सब कुछ जीता जा सकता है, लेकिन प्यार नहीं खरीदा जा सकता। पता नहीं क्यों ये मैसेज मुझे बार बार हिट कर रहा था, चैनल हो रहा था मेरे को कि ये बोलना है मुझे, कि मेरे पास सब कुछ है। कुछ लोग होते हैं बोलते हैं मेरे पास सब कुछ है, क्या कमी है मेरे पास जो तुम मुझे मना कर रहे हो, ठीक है। तो प्यार से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, डेफिनेटली। ऑन डेट 3/12/21/30 ऑफ दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ, टेक योर टीचर्स और गुरुज ब्लेसिंग्स। यहाँ पे कोई मेंटोर, गाइड, कोई कंसल्टेशन आपको काम आएगी अप टू 5 वीक्स, बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पर देख लेते हैं एडवाइस कार्ड। इफ यू बिलीव इन द नियर फ्यूचर, अल्फाबेट्स देख लेते हैं। कर्क राशि, B D L E U O M X K V N H Q।